Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today's my recipe is ढाबा स्टाइल बहुत मजे की बहुत चटखारी दाल माश की दाल की रेसिपी बहुत मजे की बनती है। घर में अगर दाल नहीं खाना तो इस तरीके से बनाना बहुत मजे की बनेगी। चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने इसका मेथड क्या रखा है। सबसे पहले मैंने एक माश की दाल को आधा पाव लेकर एक पाव मैंने माश की दाल लेकर इसको अच्छे तरीके से धो लिया था और उसको मैंने 4 गिलास पानी डाल के अच्छे से इसको बॉईल कर लिया था और एक कड़ी छोड़ दी थी। पहले हमने इसको बॉईल कर लेना है, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी के अंदर इसको डालेंगे और शामिल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए 3 मिनट से हमारी डन हो गई थी। इसके बाद मैंने एक पैन के अंदर 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ कप जो है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और हाफ कप मतलब दोनों मिला के 1 कप हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसको अच्छे तरीके से करेंगे, देखने वाले अच्छे तरीके से ये बॉयल हो चुकी है दाल और एक कड़ी बाकी है इसमें। उसके बाद इसके अंदर हम 10 से 12 हरी मिर्चें को बारीक काट के उसको डायरेक्ट करेंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को बहुत टेस्ट होता है, बहुत मजे का टेस्ट फ्लेवर आता है। तो ग्रेवी ही होती है बहुत मजे का ऑथेंटिक सा ये बगैर गैस की रेसिपी है, ये बहुत मजे की है। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी मिर्चों को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर बिल्कुल बारीक करते हुए 4 से 5 टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम करके इसके अंदर दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जाके मिक्स करेंगे तो आप उसको इससे कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत मजे की और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरे कहने पर। इसको हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनना है। थोड़ी देर में देखा है मैंने तो कैप लगा दिया था और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसका करना है। इसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, हल्दी है, सब कुछ मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। सिर्फ हल्दी हमने हाफ टी स्पून ली है। उसके बाद हम आई देखा हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, टमाटर हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस डाले हैं जैसे मैंने आपको दिखाए थे ड्राई स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाए, अच्छे तरीके से भून जाए। क्योंकि हमारे जो ये बैटर था उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था तो हमें थोड़ा सा शामिल करना है। उसके बाद हम जो टमाटर है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको हमें थोड़ा थोड़ा मसाला लेना है ताकि अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी के अंदर हमारी दाल के अंदर अच्छे से स्मूथ से हो जाए, इसका टेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए अच्छा सा। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मसाला देना है और साथ हम टमाटरों को हमने ग्रेवी की शेप में ले आना है। बहुत अच्छे से बहुत मसाले ब्रेकफास्ट में बन जाने वाली रेसिपी है ये, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपका बॉयल जाना भी चाहिए और आप जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद अच्छे हो गए थे बिल्कुल डन और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है। मैंने 4-5 इमली के कटारे नीम गर्म पानी में रख दिए थे और अब इनके मैंने पल्प लेकर वो डाल दिया है। और अब हमने क्या करना है, हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। देन मैंने इसके अंदर हाफ कप दही ऐड की है। आप चाहें तो यहाँ पर दही की क्वांटिटी कम करके टमाटर की बढ़ा सकते हैं या टमाटर की कम करके दही की बढ़ा सकते हैं। योर इशू नॉट ओके, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे डन हो रहे हैं। ये देखिए मैंने लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट से इसको पकाया है और ये देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिल चुके हैं। हमारा मसाला बिल्कुल डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी माश दाल ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल ही ढाबा में बिल्कुल सेम ही बनती है। मैं एक मरतबा गई थी तो मैंने वहाँ पर बिल्कुल सेम ये रेसिपी फॉलो करते हुए देखा। मैंने जब खाई तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ऑथेंटिक सी रेसिपी है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, बहुत मज़े की बगैर प्याज के। अगर आपके घर में प्याज नहीं आलू नहीं है जो कि सब्जियों की या सालन की जान होते हैं तो आप जो ये बनाएं, बहुत मज़े की होती है। आप इस दाल के पराठे बना के भी खा सकती हैं, आप इस दाल के चावलों के साथ भी खा सकती हैं, इसके बाद रोटी के साथ भी खा सकती हैं, उसको बाजरे की रोटी के साथ भी बहुत मज़े लगती है।
क्या करना है, हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसको भूनना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पे रोटी की थी, तो मैंने उसके अंदर नींबू का जूस ऐड किया है और अब हम इसको अच्छी तरीके से काले नहीं देखिए अच्छी तरीके से रख सकते हैं। नींबू का रोटी जो अभी ज़रा ज़्यादा है वो भी अच्छी तरीके से इसको मैं हलवा के हम ये देखिए अच्छा सा जूस इसका आ गया है। मिर्च ऐसी है ये ना ड्राई हुई है वो दोस्त टाइप की है और इसका जो ऑयल है वो देख सकते हैं आपके कितना ऊपर तक आ रहा है। इतना ही ऑयल आपको डालना है, जब ये नजर लगेगी देखिए ऐसे डालना फिर मैंने हरी मिर्ची के साथ चाहिए। आप चाहें तो इसके ऊपर आप हल्दी से पुदीने से इसकी गार्निश कर सकते हैं, बहुत टेस्ट लगती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, अगर आप चाहें तो वो ऊपर डाल के आप खाएँ, उसके ऊपर छोटी मिर्ची डाल के खाएँ, बहुत मज़े की बनती है। तो दोनों टेस्ट सस्ता भी करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को कमेंट जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल रेसिपी मैंने आपको बताई है। आप चाहें तो इसे बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़े की लगी।